संगठन को चलाने के लिए हमारे अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि हम यदि किसी को कभी कोई बात कहें तो उसको बुरी न लगे, उसको सहन हो जाए। और दूसरा कभी अगर अविवेक में या जो है कभी कभी गलतफहमी में कुछ लोग बात कह देते हैं, यदि हमने किया नहीं है, गलत वो बोल रहा है, तो हमको बुरा मानने की कोई बात नहीं है। दो शब्द आप सुन लीजिए, बोले नहीं हमको सुनना नहीं है। लेकिन देश काल परिस्थिति हमको देखनी चाहिए, हमको सत्य के साथ कार्य करना है, असत्य का कभी भी प्रश्रय असत्य को नहीं देना। लेकिन कभी कभी मौन रहने से बात बन जाती है, और कभी कभी उधर से आवाज निकली, इधर से आवाज निकली, और फिर लठ में लठ भिड़ती है, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पता लगा कि हम जो है बैठे हैं मीटिंग के लिए और वहां चीटिंग शुरू हो गई, फिर जो है एक दूसरे से फिर दोबारा वो आते नहीं। तो एक बात सदा याद रखना कि सेवा और साधना ये परम आवश्यक है, और सेवा साधना के साथ साथ आवश्यक है स्वाध्याय। स्वाध्याय सुअध्याय। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जब बोलते हैं तो उसके पीछे वो इतना चिंतन भी करते हैं। यद्यपि गुरुदेव जी महाराज का इतना अभ्यास हो गया है किसी विषय को, क्योंकि इतना उन्होंने स्वाध्याय किया है, हजारों हजारों मंत्र श्लोकों का स्वाध्याय किया, उसको आत्मसात किया है, पूरा उसको अपने हृदय में उतारा, हृदयंगम किया है, तो किसी भी विषय में वो घंटों घंटों बोल सकते हैं। एकाएक कोई विषय आ जाए तो गुरुवर कई घंटे बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वाध्याय किया है। तो स्वाध्याय परम आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नित्य प्रति अगर आपको कुछ और विशेष करना है, तो जैसे गुरुजी की गुरुवर की हम रोज क्लास सुनते हैं करते हैं, तो गुरुजी जब बोलते हैं तो हमको नई नई बातें मिलती कि नहीं मिलती? लगता है बस सुनते जाएं, रोज नई बातें मिलती हैं। तो स्वाध्याय आप करेंगे वेद शास्त्र उपनिषद दर्शनों का, यदि किसी ग्रंथ का या स्वाध्याय किसी सत्संग का आप जो है लाभ लेंगे, तो आपके अंदर भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे, नई नई चीजें आएंगी, वो आपको भी लाभ देंगी और आपकी योग कक्षा में साधकों को भी लाभ देंगी। इसलिए स्वाध्याय बहुत ही आवश्यक है। कम से कम सोने से पहले तो जरूर करिए। सोने का मतलब ऐसा नहीं कि सोने के समय ही करना है, दिन में यदि समय नहीं मिलता, ऐसे तो समय मिल जाता है, आप यात्रा में हैं, पुस्तक लेकर चलिए। आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, कहीं विलंब है, पुस्तक आप पढ़िए, डायरी आप लिखिए, उसको पढ़िए। तो समय समय पर वो पॉइंट आपके लिए भी आवश्यक हैं और समाज के लिए भी नई नई चीजें देने वाले होंगे। बहुत सुंदर बात कही कि नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। तो नित्य प्रति वेदों में भी कहा, उपनिषद में भी कहा, स्वाध्यायन मा प्रमदः, स्वाध्यायन मा प्रमदः, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो। ईश्वर प्रणिधान, जब यम नियम की हम चर्चा करते हैं तो यम में अहिंसा, सत्य, आगे बोलिए, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि। तो स्वाध्याय आपको यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, आचार्य कुलम में, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय में कोई भी विद्यार्थी बिना स्वाध्याय के नहीं रहता। वो स्वाध्याय अनिवार्य है, 1 घंटे 2 घंटे स्वाध्याय करना है, शास्त्र का स्मरण करना ही करना है। इसलिए आप यदि अच्छी योग कक्षा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने साधकों को हम नई नई बातें बताएं, नई शिविरों में नई नई बातें बताएं, तो स्वाध्याय जरूर करिए। स्वाध्याय से आपका मन भी ठीक रहेगा और आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान अर्जन होगा। इससे आपको खुद ही संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित जीने का सामर्थ्य आ जाएगा। सेवा, साधना, स्वाध्याय और समर्पण। समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर।
हर प्रकार से अपने आप को भगवान को, गुरु को सौंप दीजिए। आपका जीवन में कभी भी अकल्याण नहीं होगा। अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण के साथ जब विवेकपूर्ण, वैराग्यपूर्ण, उच्च भाव चेतना में, गुरु चेतना में, योग चेतना में, वेद चेतना में अपने आप को रखेंगे तो याद रखिए कभी भी आपका अहित नहीं होगा, कभी कोई संकट नहीं आएगा, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आएगा तो नष्ट हो जाएगा, संकट आएगा तो कट जाएगा, दुख आएगा तो मिट जाएगा, बादल आएंगे तो छट जाएगा। वो ये इतना बड़ा जो है हमारे लिए आवश्यक कार्य है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि समर्पण के साथ अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। निर्भर होकर के, निरहंकार होकर के, निर्विकार होकर के अपनी सेवा करिए। निर्भर, निरहंकार, निर्विकार, मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए। नो ईगो, नो इग्नोरेंस, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुगनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट डिवाइन सेल्फ मोटिवेशन। इससे आपको दिव्य जीवन की प्राप्ति होगी और आपकी सेवा पूजा बन जाएगी। ये समर्पण के भाव से करिए तो। और समर्पण के भाव से जब हम करते हैं, संपूर्ण अर्पण के साथ करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम कुछ लेकर के आए थे क्या संसार में? बोलिए ना। आप में से कोई कुछ लेकर के आए हो तो बताइए। क्या कुछ लेकर के जा सकते हैं क्या? इस संसार का सारा व्यापार सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, सब मुसाफिर हैं। ये सब क्या है? नाटक है। हमारे जीवन में क्या चल रहा है? मुझे दीदी बता रही थी, सब लीला चल रही है। लीला, ये सब नाटक है। और नाटक का मतलब क्या है? ना अटक। क्या बोला? संसार के, घर परिवार के, बिजनेस व्यापार के जितनी भी सेवाएं हैं उन कार्यों को करना है, अच्छी प्रकार से उनका संपादन करना है, लेकिन उनको कभी मन पर, कभी अपने मस्तिष्क पर उनके भार को ढोना नहीं है। मन बिल्कुल निर्मल हो, आप बिल्कुल निर्मल होकर के, सबल होकर के अपने आप को सफल करिए, आप अपने आप को सक्सेसफुल करिए। अपने चिंता, जो स्ट्रेस, दबाव, तनाव से दूर रहिए। कोई टेंशन नहीं रखना, क्योंकि जहां अटैचमेंट है वहीं पर दुख आएगा। जहां पर राग है, आसक्ति है, आसक्ति है तो राग, जो राग है वो आसक्ति आएगी, लेकिन बिना गुरु कृपा के जाएगी नहीं। आसक्ति है, जा नहीं सकती है। आसक्ति है, लेकिन बिना गुरु के, भगवान की, बिना योग की कृपा के वो जा। इसलिए कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। जो भी उत्तरदायित्व मिला है, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, गुरु शिष्य, जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को पूरा करना है। लेकिन अंतोगत्वा, अंततः जो गुरु का उपदेश है, जो जन्म जन्मांतरों के क्लेशों को मिटाने वाला है, जन्म जन्मांतरों के कुसंग को, कुसंस्कार को मिटाने वाला है, जिससे हमारे इस जीवन का और इस जगत का कल्याण होने वाला है, उस पर हमको पूरा
समर्पण का भाव रखना है, उसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। पूरे यो वै भूमा तत्सुखम नल्पे सुखम अस्ति। तो ये समर्पण का भाव बहुत ही आवश्यक है। जब हम सब कुछ समर्पण कर देते हैं, समर्पण कर दिया, तो याद रखना हम निर्भर हो गए तो कभी हमारा अहित हो ही नहीं सकता। दो शब्द मेरे साथ बोलिए, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा से बचना है। हमको गलत चीजों की अपेक्षा नहीं करनी, अपने नेम फेम की अपेक्षा नहीं करनी, अपने ज्यादा अहंकार को पुष्ट करने की अपेक्षा नहीं करनी, और कभी भी गुरु के आदेश उपदेश संदेश की, गुरु उपदिष्ट जो मार्ग है, जो वेदानुकूल मार्ग है, जो शास्त्र अनुकूल मार्ग है, जो वेदोक्त शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त मार्ग है, आत्म अनुकूल मार्ग है, उसका कभी भी निरादर नहीं करना, उसकी कभी उपेक्षा नहीं करनी। गलत चीजों की अपेक्षा नहीं, अच्छी चीजों की उपेक्षा नहीं, अच्छे लोगों की उपेक्षा नहीं और गलत लोगों की अपेक्षा नहीं। हमको ऐसे जीवन को जीना है, और फिर ऐसा कर लिया तो याद रखना जो भी करेंगे वो शुभ होगा। शुभ होगा या शुभ की तैयारी होगी, ये शब्द लिख लीजिए और इनकी परीक्षा आप करना। अगर आपने अनकंडीशनल सरेंडर किया हुआ है, आपने गुरु को भगवान को साक्षी मान करके ईमानदारी से कोई कार्य किया है, निर्मल भाव से श्रद्धा और निष्ठा के साथ जिस कार्य को कर रहे हैं, धर्म पूर्वक कर्म कर रहे हैं, तो आपका दुनिया में कोई अहित नहीं कर सकता है। फिर भी कदाचित ये आपको लगे, कोई कष्ट दे, थोड़ी देर का कष्ट आ जाए, तो याद रखना कि वो जो हो रहा है वो आपकी परीक्षा है, वो शुभ है या शुभ की तैयारी है। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ होने वाला है। आप कभी भी विचलित नहीं होंगे, आपका जीवन देदीप्यमान हो जाएगा और पूर्ण आनंद से युक्त हो जाएगा। सेवा साधना, सेवा साधना, स्वाध्याय, समर्पण और सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करना, कभी अपमान नहीं करना। समर्पण के साथ सम्मान अपने आप आ जाता है। जहां पर समर्पण है, जिसके प्रति हमने समर्पण कर दिया, गुरु के प्रति हमारा संपूर्ण समर्पण है, परिवार के प्रति समर्पण है, माता पिता के प्रति समर्पण है, पति और पत्नी, भाई और बंधु के प्रति समर्पण है, तो कभी उससे झगड़ा होगा क्या? बोलिए ना। जिस राष्ट्र के लिए हमारा समर्पण है, तो राष्ट्र की सेवा में कुछ भी हो जाए हमको कभी कष्ट मिलने वाला नहीं। अगर हमको फांसी के फंदे पर भी चढ़ाया जाए, हमको मृत्यु दंड भी दिया जाए, तो हमको प्रसन्नता होगी, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए मरे। इदम राष्ट्राय इदं न मम। ऐसा वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो हमको राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जैसे हमारे गुरु ने हमको तैयार किया है, उसमें कोई भी
कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए कभी उससे मुख नहीं मोड़ना, और निरंतर निरंतर अपनी कक्षाओं को ऐसे बढ़ाते जाइए, समर्पण के साथ, सम्मान के साथ एक दूसरे का सम्मान करिए। देखो, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखेंगे, सद्व्यवहार रखेंगे, तो समाज, संगठन और सब प्रकार से उन्नति ही उन्नति होती चली जाएगी। क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे की पूरकता से चलता है, परस्परता से चलता है। हम किसी का सम्मान करें और फिर बदले में कोई अपमान करे, तो योगी व्यक्ति को उससे कभी विचलित नहीं होना। एक ना एक दिन, क्योंकि कई बार प्रश्न होता, स्वामी जी कितने बार हम सम्मान करें? एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, अरे उसका भी तो कुछ कर्तव्य है, वो तो हमारा सम्मान करता ही नहीं, करती ही नहीं। अब कभी मन में ऐसा आ जाए, लेकिन हमको अपने स्वभाव में, अपनी सेवा और समर्पण में कभी कोई समझौता नहीं करना। एक दिन वह व्यक्ति भी जो आपका बहुत धुर विरोधी है, वो भी आपके चरणों में आएगा कि हम हार गए, आपके व्यवहार से हम हार गए, आप जीत गए। आपका वो भी कहीं जो है पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करेगा। व्यक्ति हो तो ऐसा होना चाहिए। इसलिए आपको सांच को कभी आंच नहीं आती है। आप सेवा, सम्मान, सत्कार की इस भाव में, स्वभाव में आगे बढ़ते चले जाइए। और याद रखना, वाणी व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी व्यवहार हमारा और सदाचरण ये बहुत ही उत्तम होना चाहिए। और जब ये सारा हो जाएगा तो आप जिससे भी संवाद करेंगे ना, उसको अच्छा लगेगा। संवाद करेंगे, कोई विवाद नहीं होगा। स्वस्थ संवाद से बड़े बड़े विवाद भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहीं कभी किसी प्रकार से आपसी कोई मतभेद हो जाए, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। उसमें चर्चा करिए, और जो निर्णय है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए जो कल्याणकारी है, उसका निर्णय करके फिर उसको आगे बढ़ाना संवाद से ही। क्योंकि आप अपने लोगों से संवाद नहीं करेंगे तो कार्य चलेगा क्या? दीदी कभी कभी उदाहरण देती है ना, आजकल लोग फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलते नहीं। ये मोबाइल सबके घर में है, सबके पास है, जितने घर में लोग हो सबके पास है, होता है ना। पत्नी व्हाट्सएप करे, आ जाइए जी, भोजन बन गया है, खा लीजिए। पति भी व्हाट्सएप से बोला, अभी आऊँगा नहीं, बाद में आऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर व्हाट्सएप किया, भोजन रखा है ही जी, जब आना तो खा लेना। वो 10 बजे रात में आया, मैसेज देखा, एक दिन तो खा लिया, 2 दिन खा लिया। ये क्या हर दिन ऐसा ही होगा क्या? अगर बातचीत नहीं होगी, आपसी व्यवहार नहीं होगा, तो क्या वो संबंध दीर्घकाल तक चलेगा? क्या वो समाज, वो संगठन, वो घर परिवार, बिजनेस, व्यापार केवल फेसबुक या व्हाट्सएप से चलेगा क्या? क्या केवल संदेश से चलेगा क्या? एसएमएस से चलेगा क्या? नहीं चल सकता है। इसलिए घर परिवार में, संगठन में ये परम आवश्यक है कि आपस में जो है विनम्रता पूर्ण ससम्मान संवाद होना चाहिए। परस्पर संवाद होगा, एक दूसरे की प्रीति पूर्वक जब संवाद होगा तो उसका विस्तार होगा, उसमें कभी कोई न्यूनता नहीं आएगी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जिला प्रभारी, श्रद्धामयी बहनें, राज प्रभारी और हमारे सभी कार्यकर्ता, हर दिन कम से कम योग के प्रचार प्रसार के लिए, योग के विस्तार के लिए कम से कम 10-15 लोगों से आपको 2-4 मिनट बात जरूर करनी है। ये आप संकल्प ले लीजिए कि मुझको अब इसको आप प्रैक्टिकल करके देखना। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल देता हूं, इसका आप प्रैक्टिकल करना, इसका परीक्षण करना, आप अपनी योग कक्षा की चर्चा करना। योग का जो है अनुष्ठान करने से रोग जाएंगे। आप 10, 15, 20 लोगों से जब रोज चर्चा करेंगे तो क्या आपकी योग कक्षा में 2-4 लोग बढ़ेंगे नहीं? क्या बोलिए, 2-4 लोग तो बढ़ेंगे। और एक दिन आपकी योग कक्षा इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी, सब आपकी योग कक्षा में आने का जो है मन बनाएंगे, उत्साह उनके अंदर रहेगा। तो संवाद से बहुत बड़ी बात होती है। इसी प्रकार से
रिपोर्टिंग जब आपकी होती है तो हमारे जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी और हमारे जो अभी मुख्य योग शिक्षक आपको अपने जिले के लोगों से जरूर संपर्क करके रखना है। प्रभारियों से आपकी चर्चा होनी चाहिए। प्रभारी अभी, क्योंकि जो जिला प्रभारी भाइयों की बहनों का तो अभी ये सत्र ये चल रहा है, एक पहले हो गया है, 2 शिविर भाइयों के भी होंगे जिला प्रभारियों के। तो आप संवाद जरूर करें। संवाद करने से प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है। मन में कोई बात है तो उससे नई नई चीजें समझ में आती हैं, कुछ नई नई जो है आपको बातें, नए नए आइडियाज आते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं कि ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो इससे संगठन का विस्तार होगा। इसी प्रकार से प्रवास की हमने बात कही है। प्रवास करना, उस दिन भी हमने बोला था संवाद करना है, विवाद जहां संवाद विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रवास करना है, प्रमाद नहीं करना। तो प्रवास जब करेंगे प्रमाद नहीं होगा, और प्रमाद नहीं होगा तो विस्तार होगा संगठन का। आप जिस भी गांव में जाएं, जिस भी तहसील में जाएं, आप 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, आप हो सके तो पूरे वर्ष का एक चार्ट बना लीजिए कि इस महीने इस तहसील में जाना है, इस महीने इस जो राज्य प्रभारी इस जिले में जाना है, जो योग शिक्षक है इस गांव में जाना है। आपके यहाँ 365 गांव हैं आपके तहसील में या आपके जिले में, आपको जाना है तो एक सूची बना लीजिए कि किस महीने किस दिन किस गांव में जाना। वो पहले से पहले उनको सूचित करिए कि मैं इस दिन आऊँगा, आऊँगी, और योग कक्षा भी लेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। 10, 20, 50, 100 लोग एकत्रित करें। तो 10, 20, 50, 100 लोग जब एकत्रित हो जाएंगे, अभी अनुभव आप सुन रहे थे ना हमारे राज्य प्रभारियों की, तो ये कार्य एक दिन में नहीं चलता, एक दिन के लिए नहीं होता। एक दिन में कोई पहलवान बन जाता है क्या? बोलिए ना। किसी को पहलवान बनना है, बॉडी बिल्डर बनना है, तो एक दिन में बन जाएगा? नहीं बन सकता है। उसके लिए रोज नित्य प्रति जो आहार विहार है, खान पान है, और जो व्यायाम है वो परम आवश्यक है। ऐसे ही हम संगठन की सेवा के लिए नित्य प्रति जो संवाद का कार्य है उसको करना है, और समय समय पर सप्ताह में हमको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, आप में से कितने लोग सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हो गए हैं नौकरी से? हाँ, कई हैं, भाई बहुत हैं, बहनें भी हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज क्या कहते हैं? रिटायर्ड हो जाना, क्योंकि होना पड़ता, लेकिन टायर्ड नहीं होना। रिटायर्ड हो गए लेकिन टायर्ड, अर्थात एक सेवा से आपकी निवृत्ति हो गई है तो अब योग की सेवा में पूरी प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक से निवृत्ति और दूसरे में प्रवृत्ति। तो जो यहां पर आप आए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने तहसील को, अपने जिले को योगी बनाइए, अपना भी जीवन संवारिए, समाज का, अपने जिले का, नगर का, शहर का, अपने प्रांत का भी गौरव बढ़ाइए। ये आपके इस जन्म का और आने वाले जन्म का सबसे बड़ा यह सुंदर अनुष्ठान होगा। आप पूर्णकालिक बन करके कि बस सुबह सुबह घर से निकल गए, और ऐसा आप करेंगे तो आपको घर आने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती। अर्थात आप जहां भी जाएंगे सेवा करेंगे, लोग आपको इतना मानेंगे कि आपको भोजन पानी तो करा ही देंगे। आप सुबह योग कराने जाएंगे, 10 लोग बुलाएंगे, हमारे यहाँ आइए, आज का जो है ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ करिए। फिर आप चर्चा करिए, जहां जाइए वहां आपको लंच भी मिलेगा, आपको डिनर भी मिलेगा। तो घर वाले भी प्रसन्न, तो कम से कम चलो एक व्यक्ति का खर्चा कम हुआ। हाँ, एक व्यक्ति का तो है खर्चा कम हुआ। तो दूसरा है ये कि अगर घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ खटपट होगी, कुछ ना कुछ खटपट होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं, बहू है, वो अपने जमाने के हिसाब चलेंगे, आपकी बात माने। हाँ, ये सौभाग्य है कि जो योगी परिवार हैं उन सब के घर में जो बच्चे हैं, जो परिवार है, वो बहुत अच्छे परिवार, क्योंकि ऐसा संस्कार गुरुवर ने बनाया है। तो आपका परिवार भी बहुत उत्तम है। एक बार जोरदार अभिनंदन करिए अपने परिवार के लिए भी, क्योंकि अच्छा परिवार ना होता तो हमारी हजारों माताएं बहनें यहाँ आती नहीं, और लाखों लाखों बहनें जो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सेवा करती हैं पूज्या दीदी के मार्गदर्शन में, वो किसके कारण? घर परिवार के कारण। तो
यह एक मैं चर्चा कर रहा था कि जिनको जिम्मेदारियों में अब नहीं रहना, अर्थात जो वानप्रस्थी जैसे हो गए हैं, तो उनको 8-8 घंटे, 9-9, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे योग की सेवा करनी चाहिए। जितनी सेवा आप करेंगे उतना आपका भंडार भरता चला जाएगा, आपकी झोली भरती चली जाएगी। एक भजन सुनाते हैं ना कि यह जीवन ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो, और अब झोली फैल गई है और झोली आपकी भरेगी